अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। वो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास न्यू टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है। वो हमारे पास टॉपिक है कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। आज हमने उसके बारे में डिस्कस करना है, वो होता क्या है और उसका पावर सीरीज सोल्यूशन क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ना है, सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पास सोल्यूशन है कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है एक्स वाई डबल डैश प्लस गैमा माइनस एक्स वाई डैश माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन। ये हम लोगों ने याद करनी है। उसके बाद हमने फ्रोबेनियस मेथड यूज करना है। भाई फ्रोबेनियस मेथड हमारे पास क्या होता है, वाई इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 ए के एक्स पावर के प्लस बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये y है, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव y का चाहिए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिया, सेकंड डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद अब हमने क्या किया, y वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की, इसको में हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स के साथ हमने क्या कर ली, एक्स वाली टर्म्स के साथ हमने ऐड करवा दी। प्रोडक्ट में आ रही थी, जब माइनस हो रही थी तो माइनस कर दी, प्लस हो रही थी तो प्लस कर दी। ये मेरे पास -2 हुआ। जब इसमें +1 किया तो यहाँ पे हमारे पास -1 आया। सिमिलरली हमारे एक दफ़ा गैमा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाली टर्म से, एक दफ़ा हमने इसको -x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, ये सोल्व हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या किया हमने, तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास शिफ्टिंग कर दी। अब हमने के को k-1 के साथ, और हमने कहा कि हमने अबव इक्वेशन के अंदर हमने इसको सोल्व किया। सेकंड टर्म में हमने की, ताकि ये हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास बीटा-1 ये हमारे पास क्या है, बीटा-1 है, जो सिंपल बीटा है, ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए और हमारे पास रिकर्शन रिलेशन ईजिली आ जाए। तो हमने क्या किया, शिफ्टिंग कर दिया k-1 को इन सेकेंड टर्म, सिर्फ सेकेंड टर्म के अंदर इसमें हमने किया। तो करने के बाद यहाँ से ये हमारे पास ये वाली टर्म्स बन गई है। टर्म्स बनने के बाद यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास ये वाली टर्म्स बनने के बाद यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो कॉमन आ रहा था वो हमारे पास क्या था, ये वाली हमारे पास टर्म्स कॉमन आ रही थी ए के, और साथ हमारे सिर्फ हमने ये वाली टर्म्स कॉमन ले ली। ये पूरे में से कॉमन आ गई, एक्स के माइनस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने क्या करना है, पहले इंडिसियल रूट फाइंड आउट करना है, फिर हमने रिकर्शन रिलेशन के अंदर पुटिंग करनी है। तो हमने सबसे पहले अपने इंडिसियल रूट देखें। इंडिसियल रूट में हमने क्या किया, जो हमारे पास लोएस्ट डिग्री है के बीटा -1, तो उसमें हमने क्या कर दिया, के की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। इसमें हमने क्या किया, के की वैल्यू 0 पुट कर दी। जब हमने इसमें के की वैल्यू 0 पुट की, लोअर वाले में की, अपर वाले में नहीं करेंगे। तो ये है, जब हमने इसमें पुट की तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इसमें हमने देखा कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, बीटा। बीटा हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद वो हमारे पास क्या हो गया, 0, और बाकी हमारे पास यहाँ से एक बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस गैमा। तो ये हमारे पास दोनों इंडिसियल रूट आ गया। अब हमने क्या करना है, रिकर्शन रिलेशन लिखना है। रिकर्शन रिलेशन जो हमारे पास ये वाली टर्म बनी है, इसी से हमने रिकर्शन रिलेशन का ये फार्मूला बना लिया। ये वाली टर्म हमारे पास गिवन थी, ये हमारे पास नेगेटिव था, राइट साइड पे ले जाने के बाद यहाँ से हमने ए के वैसे रख लिया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड करवा दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। ठीक है, कहने के बाद अब हमने क्या करना है, 2 केस बना लेने हैं। फर्स्ट केस में बीटा 0 की रिस्पेक्ट से पुट करके कर लेनी है, सीरीज़ बना लेनी है। दूसरी में बीटा 1 माइनस गैमा पुट करके हमने सीरीज़ बना लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस 1 है उसमें हमने बीटा 0 पुट किया इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से जब हमने इसको बीटा 0 पुट किया इसके अंदर, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 बाई 1 के की वैल्यू पुट करनी है। k1 पुट करना है, k2 3 सो ऑन। तो जब हमने k1 पुट किया तो यहाँ से जो a1 है वो हमारे पास आया अल्फा ओवर गैमा a0। इसी तरह जब हम क्या करेंगे, जब हमने पुट किया k को 2 पुट किया, k जब हमने 2 पुट किया तो यहाँ से जो a2 की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई, अल्फा प्लस 1 2 इंटू ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 2 गैमा इंटू a1। अब a1 की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड आउट की थी, अल्फा ओवर गैमा, ये हमारे पास यहाँ पे थी अल्फा ओवर गैमा
ये रही अल्फ़ा ओवर गैमा ए नोट, ये वाली हमने वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी। इस वैल्यूज़ के अंदर जब हमने इस वैल्यूज़ के अंदर इस वैल्यू को पुट किया, इसके अंदर हमने A1 के अंदर पुट किया, तो ये हमारे पास A3 A2 था, उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1 इंटू ए नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल। तो इसी तरह हमने क्या किया, अब के की जगह 3 पुट किया, के की जगह हमने जब 3 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया 2 प्लस अल्फ़ा ओवर 3 इंटू 2 प्लस 3 गैमा इंटू A2। अब A2 की जगह हमने क्या किया, A2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से जो हमारे पास इसको हमने सीक्वेंस वाइज लिखा, लिखने के बाद ये हमारे पास आया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1 इंटू गैमा प्लस 2 इंटू ए नॉट ओवर 3। एंड इसी तरह हमने A4 A5 सो ऑन हमने एंड टर्म तक इसको फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें पता है जो फ्रोबेनियस सीरीज गिवन है उसमें भी हमने बीटा को 0 पुट कर दिया। बीटा को जब 0 पुट किया तो हमने इसकी सीरीज़ को 2 4 5 टर्म तक इसको खोला। खोलने के बाद हमने क्या किया, A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 की वैल्यू पुट कर दी, A3 की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली जितनी टर्म तक हमने की हुई है 2 से 3 टर्म तक हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद हमने देखा कि सब टर्म में से हमारे पास A नोट कॉमन आ रहा है, तो हमने A नोट कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ आई। अब हमने क्या किया, इसको कॉन्फ्लुएंट हाइपरजमेटिक फंक्शन के अंदर हमने क्लोज कर दिया, मतलब सीरीज़ के अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया। हमारे पास A नोट वैसे ही है। समीशन हमने लिखा कि ये हमारे पास सो ऑन मीन इन्फिनिटी तक चल रहा है। हमने जो वेरिएबल लिखा वो हमने क्या लिखा, एन अप्रोच किसको कर रहा है, एन हमारे पास क्या है 0 है। इसके बाद हमने लिखा ये हमारे पास अल्फा एन और ये हमारे पास क्या है गैमा एन और ये हमारे पास एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल चल रहा है। ठीक है, एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास बीटा नहीं है तो हमने बीटा नहीं यूज़ किया। तो जो हमारे पास हाइपरजमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें हमारे पास बीटा आता है, जो हमारे पास कॉन्फ्लुएंट हाइपरजमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें बीटा वेरिएबल यूज़ नहीं होता। तो इसको हमने ये वाली टर्म तो उसको हमने कह दिया, ये हमारे पास इसको अगर हमने लिखना हो तो हमने कह दिया जो ए नोट है वो हमारे पास किसके बराबर है। यहाँ पे हमने वैसे ही कह दिया कि सपोज करके ना हमने कह दिया जो हमारे पास स्मॉल ए नोट है वो कैपिटल ए के बराबर है। और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, हाइपरजमेट्रिक फंक्शन, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजमेट्रिक फंक्शन अल्फा गैमा डॉट एक्स के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। अब हमने क्या करना है, जो रिकर्शन रिलेशन हमारे पास ये हमने बनाया है ये वाला, इसके अंदर अब हमने क्या करना है, जिधर जिधर के बीटा 0 पुट किया, बीटा 1 माइनस गैमा पुट करना है। बीटा की जगह 1 माइनस गैमा पुट करके फिर हमने वही के 1 पुट करना है, के 2 पुट करके 3 पुट करके हमने सीरीज बनानी है। अब हमने क्या करना है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमने क्या करना है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा पुट करना है। तो जब हमने 1 माइनस गैमा पुट किया तो ये हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन, यहाँ से हमने इसको सारा सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये हमारे पास बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा पुट करने से बनी। इसको किसी भी इक्वेशन का नाम दिया, नाम देने के बाद 1/1 के इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हमारे पास सीरीज आ गई। के इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये सीरीज सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह के 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी सीरीज बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, बाई फ्रोबेनियस सीरीज यूज करते हुए हमने क्या किया कि बीटा की जगह 1 माइनस गैमा पुट किया। इसकी सीरीज को 4 से 5 टर्म तक ओपन किया। ओपन करने के बाद 1/1 हमने क्या किया, A1 A2 A3 की वैल्यू पुट की। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास x 1 माइनस गैमा कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके हमने वहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हमने यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की। हमने देखा कि हमारे पास ए नोट कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से। हमने क्या किया, यहाँ से ए नोट पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया। पूरी से पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ए नोट हमारे पास कॉमन आ गया। वो हमने कॉमन पॉइंट रखा। कॉमन रखने के बाद यहाँ से हमने देखा कि हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ समेशन हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारे पास समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये इन द फॉर्म ऑफ एन। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 2 ओवर हमारे पास गैमा एन है, तो इसमें को हमने कर दिया एक्स पावर एन। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 मीन हमारे पास 1 2 सो में चलता जा रहा था। तो इसको हमने कह दिया कि ये किसका फैक्टोरियल आ सकता है, एन का फैक्टोरियल। तो अब हमने क्या किया, ये वाली जो सारी टर्म है ये वाली ए नोट इसको हमने कह दिया ये बी के इक्वल है। और ये हमारे पास वैसे ही एक्स पावर गैमा -1 या 1 माइनस ये हमारे पास आ गया। आने के बाद ये वाली चीज़ जो हमने इन द फॉर्म ऑफ हाइपरजमेट्रिक फंक्शन लिख दी, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजमेट्रिक एफ। और साथ हमारे पास फर्स्ट टर्म ये वाली आ गई, सेकंड टर्म 2 माइनस गैमा आ गई और थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई एक्स। इसमें बीटा नहीं है क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंट हाइपरजमेट्रिक फंक्शन है। अब हमने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ, अब हमने कहा कि जो हमारे पास अगर इफ ए नोट हम 0 पुट करें तो वो हमारे पास जो सीरीज़ है वो हमारे पास कॉन्फ्लुएंट हाइपरजमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। अगर हमने इसका जनरल सोल्यूशन लिखना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू ए अल्फा गैमा एक्स प्लस बी इंटू एक्स 1 माइनस गैमा एफ 1 माइनस गैमा प्लस अल्फा कोमा 2 माइनस गैमा डॉट कोमा एक्स। मीन हमारे पास ये वाली बी की वैल्यू और ये जो ए की वैल्यू लास्ट पे आई है ये वाली,
ये जो अभी ए की वैल्यू आई थी इस पेज पे आई थी, नेक्स्ट पे ये वाली वैल्यू, दोनों को हमने ऐड किया। ए की वैल्यू को ए की वैल्यू के साथ ऐड कर दिया और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ये वाली और बी की वैल्यू ये वाली, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड करके लिख दिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लेक्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ये थी आज की हमारी सीरीज, सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लेक्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन या सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लेक्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।